नमस्कार दोस्तों। अपने कर्म फलों को भोगते हुए कभी दुखी ना हो। अपने कर्मों का फल संसार में हर इंसान को भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कैसे भोगता है इंसान अपने कर्मों के फल को। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और ईश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और मंदिर की सेवा के लिए एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। उस राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 25 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा को किसी भी बात को लेकर प्रसन्न नहीं किया। कुछ दिनों बाद राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि को राजकुमारी को नींद ही ना आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान चमकने वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। काफी लोग इकट्ठे हो गए और सूचना राजा तक पहुंची। राजा साहब आए और राजकन्या से पूछने लगे कि पुत्री, बता कि मेरे बेटे को किसने मारा। राजकन्या ने कहा कि मैं जानती तो नहीं वह कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते देखा और उसे पकड़ लिया। पूछा कि तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, राजा साहब, मैं भला राजकुमार को क्यों मारूंगा। मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। बिना देखे और बिना सबूत के किसी पर भी दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई भी बात सुनता ही नहीं था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में भी बार बार विचार आता था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, लेकिन बहुत लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी और पापी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान या ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचा। पता लगा कि ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और ना सहन करने वाले दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी महाराज आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहे, उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी महाराज चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा।
और रोज की तरह अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर जोशी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, जोशी महाराज, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल सुनाइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? तब जोशी महाराज ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, बहन, माता, संबंधी, जो कुछ भी हैं, सब अपना कर्म ही है। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और ये भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ और अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तब जोशी ने कहा, ठीक है, सुनो। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और जो मेरी स्त्री है वह पूर्व जन्म में एक गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी और मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था। इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण ये बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां भी मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। वहां गंगा जी के किनारे घने वन में हरी भरी घास खाकर और मेरी चोंच की चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था और मैं इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच नहीं निकली। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर ये गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में ये बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई और गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी जोशी बना। अब वह मेरी स्त्री हुई और जो मेरे मरने तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं है मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी जी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। किस प्रकार आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुनो। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। जब वह कसाई गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। अपने प्राण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल का शेर आया और गाय एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के चमत्कार से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए फिर उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था।
इसी कारण राजकन्या के हाथों से अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह फल देकर कर्म निर्वर्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा रूपी जो कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया और इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुख पूर्वक रहो। कर्म फल का भोग कभी टलता नहीं, इसलिए कर्म फल भोगते हुए कभी दुखी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच अवश्य करें।